कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय पर आज उद्घाटन हो गया। सोनिया गांधी ने पार्टी के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया। इसके बाद अब पार्टी का नया पता बदलकर 9A कोटला रोड हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संविधान पर टिप्पणी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है। यहाँ तक कि उन पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है ये काफी प्रतीकात्मक है कि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा भारत को 1947 में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्होंने कहा सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। मोहन भागवत ने कल संविधान पर हमला किया जब उन्होंने कहा यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा मोहन भागवत ने देश को ये बताने की हिम्मत की है वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। वास्तव में उन्होंने कल जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा संविधान अमान्य है, किसी अन्य देश में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये कहना कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली हर भारतीय का अपमान है, हमें ये सुनना बंद कर देना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था हमारी 5000 साल की परंपरा क्या है जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव से शुरू हुई वो हमारी अपनी है। हमारे अपने जागरण के लिए एक आंदोलन था। मीटिंग में कॉलेज के छात्र पूछते थे आपने लोगों की आजीविका की चिंता छोड़ मंदिर क्यों बनाए, तो मैं उन्हें बताता था 80 का दशक है, 1947 इजराइल और जापान ने हमसे शुरुआत की और वो हमसे ऊंचाइयों पर पहुंचे। इस कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। इसमें मोहन भागवत द्वारा कहा गया हमने समाजवाद की बात की, सारे नारे दिए, लेकिन उससे कुछ हुआ क्या। भारत की आजीविका का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। तो ये पूरा आंदोलन भारत के आत्म जागरण के लिए था, भारत के स्व की जागृत के लिए था। अयोध्या में वर्षों से कलह की जो परंपरा थी उसे खत्म करने के लिए वो आंदोलन था। ये सब एक दिन में नहीं होता, बीच में काफी लंबा गैप रहा, तो इससे पूर्ण होने में समय लगेगा। मोहन भागवत ने ये भी कहा था भारत की सच्ची स्वतंत्रता जिसने कई शताब्दियां तक उत्पीड़न का सामना किया, उस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थापित हुई थी। भारत को स्वतंत्रता मिली थी लेकिन इसकी स्थापना नहीं हुई थी। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हमने संविधान भी बनाया, लेकिन उसके भाव के अनुसार हम चले नहीं। जो आवश्यक स्व है वो लिखित रूप से हमने पाया, लेकिन मन को उसके लिए तैयार नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा ऐसा मत सोचो कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे। अगर आप मानते हैं हम बीजेपी और आरएसएस नाम के एक राजनीतिक संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा किया है। मैंने साफ तौर पर कहा महाराष्ट्र चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है। हम चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असहज हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक लगभग 1 करोड़ नए मतदाताओं का सामने आना सामान्यजनक है क्या? विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते वाली वोटर लिस्ट उपलब्ध कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हालांकि चुनाव आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है।